तो हम लोग साइंस वाले पार्ट कवर कर रहे थे। हाँ, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि देखिए दिख रहा है कि विस्थापन और दूरी, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और दूरी का भी मात्रक होता है मीटर। हाँ, तो विस्थापन और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। उसी तरह से पूछता है वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक हुआ मीटर पर सेकंड। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड माइनस वन। हाँ, दूसरा है कि भार भार का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन और उत्क्षेप लिखा। हाँ, ये तीनों का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भार, बल और उत्क्षेप। हाँ, ये तीनों का मात्रक क्या है, ये न्यूटन है। आपको दिख गया होगा। अगला है देखिए हमें कर दिया, देखिए भार, बल और उत्क्षेप। हाँ, मतलब भार, बल और उत्क्षेप ये तीनों का मात्रक क्या है, हाँ, उत्क्षेप को अपथ्रस्ट बोला जाता है। ये तीनों का मात्रक हो गया न्यूटन। देखिए तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन। देखिए समय समय त्वरण, वेग और दूरी में क्या लिखा है, समय सापेक्ष राशि नहीं है। मतलब क्या बोला, देखिए समय त्वरण, वेग और दूरी में बोला कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है। यहाँ लिखा है रह नहीं है। हाँ, देख सकते हैं नहीं है, तो इसमें हुआ समय। समय सापेक्ष राशि क्यों नहीं हुआ, हम पढ़ाए थे फंडामेंटल राइट में। हाँ, मतलब कि मूल मात्रक में, तो समय मूल मात्रक के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी त्वरण हो गया, वेग हो गया, दूरी हो गया, ये सब को डिराइव करके हम लोग निकालते हैं, इसीलिए वो सापेक्ष राशि में समय नहीं आएगा। देखिए नीचे लिखा है ना, सापेक्ष राशि किसे कहते हैं, किसी अन्य राशि, क्या लिखा है, किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होना। तो जैसे हम लोग मात्रक पढ़े थे, जो मूल मात्रक है टोटल हम लोग पढ़े थे 7, जो किसी पर डिपेंड नहीं है। हाँ, ठीक। एक नीचे लिखा है त्वरण का मात्रक क्या होता है। हाँ, त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, इसको देख सकते हैं। अगला दिख रहा होगा कि ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। हाँ, मंदन का भी मात्रक क्या होता है, वही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दाब का मात्रक पास्कल होता है। हाँ, और दाब बराबर होता है, देखिए दाब बराबर होता है बल। हाँ, ऐसे में लिख देता हूँ, तो दाब बराबर जो होता है वह होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। हाँ, देखिए बल, हाँ, और इधर हो जाएगा क्षेत्रफल। हाँ, अब देख सकते क्षेत्रफल है वो, क्षेत्रफल हो गया, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसीलिए इसका मात्रक होता है न्यूटन। हाँ, एरिया का यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, दाब का मात्रा हो जाएगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। हाँ, इसको देख सकते हैं। जैसे नीचे आगे आगे दिया हुआ है, जैसे कि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। हाँ, देख सकते हैं कार्य का मात्रा जूल। कार्य बराबर होता है, ऐसे डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है एफ इंटू एस। हाँ, एफ इंटू एस। हाँ, एफ मतलब होता है फोर्स। हाँ, एफ बराबर फोर्स इंटू एस और डिस्प्लेसमेंट इसको बोल सकते हैं। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो इसीलिए कार्य बराबर हुआ बल गुनी विस्थापन। तो बल गुनी विस्थापन याद रख सकते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। हाँ, तो जैसे लिखा है कि एक शक्ति बराबर, मतलब एक शक्ति बराबर, हाँ, तो विद्युत शक्ति को पावर बोलते हैं। पावर बराबर डब्ल्यू बाय टी होता है। हाँ, डब्ल्यू बाय टी मतलब वर्क बाय समय। हाँ, मतलब ये होता है कार्य बाय समय। हाँ, कार्य बाय ये समय होता है। हाँ, तो कार्य का मात्रक क्या हुआ, तो कार्य का मात्रक जूल, देख सकते हैं जूल, और समय का मात्रक सेकंड। हाँ, तो एक वाट बराबर होता है जूल बटा सेकंड। एक वाट को बराबर जूल बटा सेकंड, और जूल बराबर बोलते हैं न्यूटन मीटर। हाँ, या सेकंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक नीचे है किलो वाट। हाँ, देखिए एक है किलो वाट। हाँ, तो किलो वाट को हम लोग बोलते हैं 1000 वाट के बराबर, ठीक है। एक है किलो वाट आवर। हाँ, तो इसको बोलते हैं 3.6 10⁻6 जूल। हाँ, ठीक है। एक हॉर्स पावर पता होगा HP। हाँ, जो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक। तरंगदैर्घ्य, हाँ, वेवलेंथ, इसका मात्रक होता है मीटर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा। इसको याद रख सकते हैं। तरंग वेग की इकाई क्या होती है, तरंग वेग के मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। ध्वनि प्रबलता को भी हम लोग डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसको याद रख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो देख सकते हैं कितना है, मतलब 1,86,310 मील प्रति सेकेंड, ठीक है। उच्च वेग को हम लोग मैक में नापते हैं, मैक में। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में नापते हैं, हम लोग मेजर करते हैं। दाब को पास्कल में नापते हैं। ऊर्जा को जूल में नापते हैं। त्वरण को भी हम लोग तुरंत देखें कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, ये देख सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन हो गया। हाँ, कृत कार्य या कार्य बोले, कार्य का मात्रक जूल। आवेग, हाँ, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। और एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ mm। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 ⁻12 10 ⁻12 -12 ग्राम, ठीक है।
एक क्वेश्चन था कि 6 फुट वाले व्यक्ति की ऊंचाई, हाँ ऊंचाई बोला कि नैनोमीटर में उसको बदलिए, हाँ तो वो हो जाएगा 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। इसको पूरा याद रख लीजिएगा। या अगर मीटर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1.88 मीटर। बल का सीजस मात्रक हो जाएगा डाइन। हाँ, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। जैसे देखिए 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 10⁻−9 मीटर। लेकिन एग्जामिनेटर नहीं पूछते हैं, एग्जामिनेटर पूछते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻−7 सेंटीमीटर। ठीक, पारसेक किसका मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है। ठीक, पारसेक खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है, देख सकते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई को हम लोग फर्मी मीटर मेजर करते हैं, मतलब 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। एक बैरल बराबर कितना होता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। कच्चा तेल को मापने में हम लोग बैरल यूनिट का प्रयोग करते हैं। बिजली उत्पादन की दर को हम लोग मेगावाट में मेजर करते हैं। टेकियान एक परिकल्पनात्मक कण है जो प्रकाश, हाँ ये प्रकाश होगा, हाँ प्रकाश की गति से, तीव्र गति से चलते हैं, चलकर एक कार्बन क्रेडिट, यानी कि कार्बन क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट कितना होता है, 1000 CO2 के बराबर होता है। ओजोन परत को हम लोग डाप्सन में मेजर करते हैं। एक डाप्सन बराबर होता है 1/100 mm। 1 किलोग्राम/सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का मान क्या था, 1 बार के बराबर होता है। जहाज की चाल को हम लोग नॉट में मेजर करते हैं। नौसंचालन में चलेगी दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में कवर करते हैं। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में नापते हैं, एंगस्ट्रम में नापते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब को बार मेजर करते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल मेजर करते हैं। कंप्यूटर को बाइट में मेजर करते हैं हम लोग। तरंग दैर्घ्य को लिखा है, देखिए फिर से लिखा है, एंगस्ट्रम मेजर करते हैं। ऊर्जा को जूल में करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में करते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज मेजर करते हैं। और ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी मेजर करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल मेजर करते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में, ऊष्मा को कैलोरी में, हाँ नौसंचालक को नॉटिकल मील में, और समुद्री जहाज को नॉट मेजर करते हैं। देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट, हाँ तापमान का मात्रक सेल्सियस। विद्युत, हाँ विद्युत को किलोवाट आवर मेजर करते हैं। रक्त को RH गुणक में मेजर करते हैं। और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मेजर करते हैं। ऊष्मा की इकाई जैसे देख सकते हैं, ऊष्मा की बहुत सारी इकाई जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी, अर्ग और जूल, ये चारों होती हैं ऊष्मा की इकाई। ठीक, शक्ति का मात्रक होता है वाट। देखिए कैलोरी, अर्ग, हाँ कैलोरी, अर्ग, जूल, ये ऊष्मा की इकाई है। ठीक, तापमान की इकाई होगा सेंटीग्रेड। पारिस्थितिकी दाब को बार कहा जाता है। एक बार बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। सेल्सियस पैमाने में से तापमान को मापा जाता है। हवाई जहाज तथा पौधों की गति को हम लोग नॉट में मेजर करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन और रूमर में केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता है। जैसे सेल्सियस पैमाने की बात करेंगे तो उसमें जो है एक हिमांक बिंदु 0 होता है, और भाप बिंदु कितना, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस दे दीजिएगा, सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं कि 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, रूमर की बात करेंगे तो उसमें 0 R से लेकर, हाँ वो कितना होता है 80 R तक होता है। ठीक, केल्विन की बात करेंगे 273 से लेकर भाप बिंदु 373 तक होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसे 0 केल्विन के नाम से जानते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का मात्रा डायमीटर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। जर किसकी इकाई है, जर क्या है, हाँ जर की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जर को त्वरण के नाम से भी जानते हैं, देखिए लिखा ना, जर त्वरण में परिवर्तन की दर की होती है। जर एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है। देखिए आगे लिखा है कि यंग मापांक की इकाई क्या होती है, यंग मापांक की इकाई होती है पास्कल, पास्कल या न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का मात्रक होता है जूल, जूल या किलोग्राम केल्विन। धारिता का मात्रक होता है फैराड, क्या होता है फैराड। प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। प्रतिबाधा का अन्य मात्रक होता है प्रतिरोध, अन्य नाम है प्रतिरोध। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, हाँ अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, मोहस पैमाने का उपयोग खनिज पदार्थों की कठोरता को नापने में किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। टॉर वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। यंग मापांक का मात्रक, हाँ यंग मापांक क्या है, एक अदिश राशि है। सोनार का प्रयोग नौसंचालन में किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर मेजर करते हैं। ठीक है, उच्च ताप को हम लोग पायरोमीटर मेजर करते हैं। विकिरण तापमापी को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समय मापक का विज्ञान है हेरोलॉजी। विद्युत शक्ति को वोल्टमीटर मेजर करते हैं। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव की सांद्रता को मापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है। मानव शरीर का ताप को मापने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुयान की गति को मापने में टेकोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने में हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए 10 मिनट हो गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे।